श्री रामचरितमानस का वह संवाद पढ़ेंगे जिसमें राजा दशरथ श्री राम के विरह में शरीर का त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। तो आइए शुरू करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। प्राण कठांगता भयउ भुआलु मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी जनु सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपोदीख मलाना रविकुल रवि अथियउ जिय जाना। उर्धर धीर राम मेहतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझि मन करिय विचारु राम वियोगे पयोधिय पारु। करन धार तुम्हें अवध जहाजु चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है, तो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियता पाई पारू नाही तो बूढ़ ही सब परिवारू। जो जिय धरई विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलाई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितयउ आँखि उघार। तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारि। लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठे बैठे भुआलु कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सनेही कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधे आई कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है। बीतती ही नहीं, राजा को
अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब में कहा, जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रखकर क्या करूँगा, जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हर घोवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हर रघुवर विरह, राव गयो सुर धाम। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर का त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधो वदनु निहारा, राम बिरह करी मरुन सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सवारो वही रानी, रूपशील वलु तेजो बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास और दासी, घर घर रुदन कराई पुरवासी। अथयउ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेहि। एहि विधि बिल पतरैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करके रात बीत गई।
प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा कहे अनेक इतिहास, शोक निवारु सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे असभासा। धावऊ बेगे भरत पहि जाहूँ, नृप सुध कतहूँ कहाहूँ जन काहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उसने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। एतने कहऊ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयाऊँ दो भाई। सुने मुनि आयुष धावन धाये, चले बेगवर बाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनुरथ अवध आरंभे जब ते, कुश गुण होए भरत कहूँ तब ते। देखई राते भयानक सपना, जागे करई कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। बेप्रजवाए देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातो पितो परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आय, गुरु अनुशासन श्रवण सुने चले गणेशु मनाए। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ चुके। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ो कछु न सुहाई, अस जानई जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था।
मन में ऐसा सोचते कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटई कुभात कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। श्रीहत सरसरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन और बगीचे सब शोभा विहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गया जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बियोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सवन सव संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलई न कहाई कछु, गवई जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माहि। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जौहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम।